सो है एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ओनली हॉरर पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि आपकी पिछली कहानी जो थी मौत का कब्रिस्तान, उसका आखिरी पार्ट बाकी रह गया था, तो उसको छोड़कर ये नई कहानी अपलोड क्यों कर रहे हो। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर जो कि हरिद्वार के रहने वाले हैं, उनका नाम हर्षित शुक्ला है, उन्होंने ये कहानी भेजी है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ये कहानी बहुत ही जल्दी सुनाई जाए। तो मैं लेकर आया हूँ हर्षित भाई की और उनके दोस्तों के साथ हुई एक भयानक घटना। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियो में कमेंट किए थे उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: शाहीन भोपाल से, रोहित शर्मा अमेजिंग पंजाब से। तो कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षित शुक्ला है, मैं हरिद्वार का रहने वाला हूँ। इस कहानी की शुरुआत 10 फरवरी से होती है। मेरे घर वाले कुछ महीनों के लिए बाहर गए हुए थे। मेरे 12वीं के एग्ज़ाम थे, इसलिए मैं घर पर ही रुका हुआ था। तो उसी रात मैंने अपने 2 दोस्तों को बुलाया नाइट आउट के लिए। पहले तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, हमने बहुत इंजॉय किया, लेकिन रात के 2 बजे के करीब हमारा प्लान गंगा जी पर जाने का बना, जो कि मेरे घर से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। हम लोग जैसे ही गंगा जी पर जाने के लिए निकले तो मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मेरी गाड़ी का टायर लहरा रहा हो। मैंने 2-3 बार चेक भी किया, लेकिन सब कुछ ठीक था। फिर हम थोड़ा आगे गए और जैसे ही गंगा जी पर जाने के लिए एक मोड़ पर मुड़े, वैसे ही हमारी बाइक बंद हो गई। मैं इन सब चीज़ों की रिकॉर्डिंग कर रहा था। हम लोगों ने बहुत ही ट्राई किया, लेकिन हमारी बाइक स्टार्ट नहीं हुई। फिर हम लोगों ने वापस घर जाने का फैसला किया और मैंने अपनी बाइक घर की तरफ मोड़ ली। लेकिन उस वक्त मेरी हैरत की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि जो बाइक अभी तक स्टार्ट नहीं हो रही थी, अब वो एकदम ठीक थी और एक ही किक में स्टार्ट हो गई थी। मैंने सोचा बाइक तो स्टार्ट हो गई है, तो क्यों ना गंगा जी पर ही चलते हैं। हम सब लोग तैयार हो गए गंगा जी पर चलने के लिए। लेकिन मेरा एक दोस्त, जो कुछ घबराया हुआ सा लग रहा था और बार बार बोल रहा था, हर्षित अभी तेरे पीछे कुछ था, कुछ काला सा। मुझे वो किसी का साया लग रहा था, लेकिन हम लोगों ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। हम लोग रास्ते में बातें करते करते घर आ गए और आकर सो गए। पता नहीं क्यों हमने फिर अगले दिन नाइट आउट का प्लान मेरे घर पर बनाया। इस बार हम 4 दोस्त थे। हमने जितने भी प्लान बनाए थे उसमें कुछ ना कुछ अड़चन आ रही थी और मैं दोस्तों को लेने के लिए उनके घर जा रहा था। तभी रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरे पैर में बहुत ही ज़्यादा चोट लग गई। जैसे तैसे करके मैं और मेरे दोस्त घर पहुँचे, लेकिन मैं अपने दोस्त की कल वाली बात से थोड़ा डरा हुआ था। हम सब मेरे घर के मंदिर में गए। टेरेस पर हमने दिया भी जलाया और मेरा चौथा दोस्त जो था, आंखें नीचे किए चुपचाप बैठा था। उसका नाम रोहित है। हमने उससे पूछा, रोहित क्या हुआ, तू इतना चुपचाप क्यों है? वो कुछ नहीं बोला। मेरे तीनों दोस्त गढ़वाली थे। मेरे दोस्त हिमांशु और देव ने बोला, लगता है इस पे गढ़वाली देवता आ रहे हैं। ये सब कुछ मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। हम 3 दोस्त मंदिर से बाहर निकले, लेकिन रोहित अंदर ही बैठा रहा और अंदर से बहुत तेज गाने और कुछ पढ़ने की आवाज़ें आने लगी। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। हम लोगों ने उसको मंदिर में ही छोड़ा और अपने कमरे में जाकर सो गए। पता नहीं वो कब और कैसे वहाँ से उठकर चला गया। वो रात मेरे लिए बहुत डरावनी थी, क्योंकि मुझे मेरे कमरे में रात भर किसी की आवाज़ें आती रहीं। सुबह जब मैं उठा तो मेरा सर भारी लग रहा था। फिर हम चारों दोस्त ने एक बाबा के पास जाने का फैसला किया। जब हम लोग बाबा के पास पहुँचे तो उन्होंने हमें बताया, वो तुम्हारे पीछे पड़ गया है, लेकिन तुम लोग उसको मामूली चीज़ मत समझना, वो एक बहुत ही खतरनाक प्रेत है। तो हम लोगों ने बाबा से कहा, बाबा हमारी ज़िंदगी अब आपके हाथ में है, आप हमें बचा लो। तो वो बाबा बोले,
तुम लोगों ने रात में ज़रूर कोई उल्टी हरकत की होगी, इसलिए वो तुम्हारे पीछे पड़ा है। फिर बाबा ने हमें एक सफ़ेद रंग की पुड़िया दी जिसमें भभूत बंधी हुई थी। फिर हम लोगों से कहा, तुम कुछ दिनों के लिए हरिद्वार से बाहर चले जाओ। हम लोगों ने बाबा से प्रणाम किया और अपने अपने घर वापस आ गए। फिर हम चारों ने प्लान बनाया हरिद्वार से बाहर जाने का। मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बुआ के घर ऋषिकेश चला गया। वहाँ पहुँचने के बाद मुझे कई दिनों तक तेज बुखार रहा। मैंने बुआ के घर के पास ही एक बाबा से झाड़ फूँक करवाया, लेकिन मुझे बुखार फिर भी रहा। आखिर जब मुझे कोई रास्ता समझ में नहीं आया और मेरे एग्ज़ाम भी आने वाले थे, तो मैं वापस अपने घर हरिद्वार आ गया और 2 दिन के बाद मेरा बुखार ठीक हो गया। लेकिन मेरे दोस्त के साथ अब अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही थीं। फिर मेरे सभी दोस्त वापस अपने गांव हरिद्वार आ गए। एग्ज़ाम की वजह से 21 फरवरी के आसपास हमारे एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे। तब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। मेरे एग्ज़ाम शुरू हुए, लेकिन फिर मेरे साथ अजीब सी एक्टिविटी होने लगी। जैसे कि मैं एक बार देर रात में मैगी बना रहा था। चूल्हे पर मैगी बन रही थी। मेरे मन में ख़याल आया, क्यों ना मैं मिरर में देखूं। और जैसे ही मैं मिरर के पास गया, पता नहीं कैसे वो मिरर एकदम से बहुत तेज़ आवाज़ के साथ टूटकर चकनाचूर हो गया। जैसे मेरे पीछे कोई आया हो और उसने कुछ एक्टिविटी करके शीशे को तोड़ दिया। मैं बहुत डर गया और मैं वहाँ से फ़ौरन निकला। जैसे ही मैं निकलने के लिए एकदम से पीछे मुड़ा, तो मैंने देखा कि मेरे पीछे कोई काली सी परछाई खड़ी है और मेरी एक नज़र पड़ते ही वो परछाई वहाँ से गायब हो गई। अब घटनाओं का सिलसिला मेरे साथ जारी था। ऐसे ही एक रात की बात है। मैं अपने कमरे में बहुत ही आराम से सो रहा था। रात के करीब 2 या 3 बजे का समय रहा होगा। तभी मेरे सामने वाली दीवार पर जो 9 वाट का बल्ब जल रहा था, वो एकदम से फट गया। मैं हैरान था कि आखिर इतना ताकतवर बल्ब ऐसे कैसे फट सकता है, क्योंकि ज़्यादातर ये बल्ब ख़राब होने के बाद रोशनी देना बंद कर देते हैं, लेकिन फटने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बल्ब के फटते ही अचानक मेरे पूरे घर में लाइट चली गई और उस अंधेरे में मुझे हल्की हल्की सी किसी की फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कोई मेरा नाम पुकार रहा था। मैं अपना नाम सुनते ही एकदम ज़ोर से चीखा। एक तो मैं घर में अकेला था और ऊपर से मेरे साथ ये सब घटना हो रही थी। उस रात मैं बहुत ही ज़्यादा डर चुका था और अब मैंने सोच लिया था कि एग्ज़ाम ख़त्म होते ही मैं अपने घर वालों के पास लखनऊ चला जाऊंगा। मैं अपनी स्टडीज़ के लिए हरिद्वार में रहता रहा और ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ घटती रहीं। मेरा लास्ट एग्ज़ाम 13 मार्च को था। उससे 2 दिन पहले ही मैंने सोचा कि अब तक मेरे साथ जो भी कुछ चल रहा था, उससे मेरा डर अब कुछ कम हो गया था। मैंने सोचा कि लास्ट एग्ज़ाम वाले दिन एग्ज़ाम पूरे होते ही अपने दोस्तों को अपने घर बुला लूँगा और इस बार शायद कुछ नहीं होगा। मैंने सोचा कि यह हमारी 12th कंप्लीट होने के बाद हम लोग फिर से कभी इस तरह नहीं मिल पाएंगे और मैं 14 तारीख की रात को ही लखनऊ चला जाऊंगा। ये मेरा लास्ट एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम देकर मैं घर पर आया और शाम तक मेरे दोस्त भी आ गए थे। लेकिन ये रात हमारे लिए सबसे डरावनी रात थी। हम दोस्तों में हमारा एक दोस्त इंदर नाम का था। उसकी आदत थी, वो हर चीज़ का मजाक बनाता था। वो कभी भी इन सब चीज़ों को सीरियसली नहीं लेता था। हम सब लोग सोफे पर बैठे थे और ऐसे ही हंसी मजाक में हम अपनी अपनी बीती हॉरर स्टोरी सुनाने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इंद्र हर चीज़ में मजाक कर रहा था और टीवी में भी कुछ भूत वाला ही चल रहा था। मैं थका हुआ तो था, क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म होने की एक रात पहले मैं सोया नहीं था। इसलिए मैं सो गया और रात के लगभग 2:30 बजे मेरी आँख खुली और 1 सेकंड के लिए मैंने अपने फ़ोन में टाइम देखा। मेरे रूम में बेड और सोफे में 2 फीट का गैप था। मैंने जैसे ही आँख खोली और मैं पीछे पलटा, हिमांशु जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मुझे अपने हाथ पर सर रखकर घूर घूर कर देख रहा था। उसके देखने का नज़रिया एकदम अजीब था। वो उठा और एक तरफ चल दिया।
वो लंगड़ा कर चल रहा था और वो मेरे पास आया। उससे मेरा आई कांटेक्ट हट ही नहीं रहा था। एक और अजीब बात, हिमांशु बीच बीच में उर्दू के कुछ ऐसे शब्द बोल रहा था जो मैंने या उसने कभी सुने भी नहीं थे। मैं अच्छे से जानता हूँ कि हिमांशु का उर्दू से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। उस रूम में मैं और हिमांशु और एक और दोस्त था और बाकी के दोस्त किचन में शॉप बना रहे थे। मैंने बहुत तेज़ से आवाज़ लगाई दोस्तों को, क्योंकि जब हम अपनी अपनी लाइफ की हॉरर स्टोरी सुना रहे थे तभी हिमांशु ने बताया कि वो एक बार नहर के पास गया था। वहीं से उसकी तबीयत ख़राब होने लगी थी और उसके हार्ट का ऑपरेशन भी हुआ था, लेकिन हिमांशु ठीक नहीं हो पाया। तभी वो अपने कुल देवता के पास गया तो उन्होंने बताया कि वो एक बार गंगा जी के किनारे बैठा था। उस पर एक प्रेत आत्मा आ गई। वो कोई मुस्लिम था और पुलिस की वजह से मारा गया था। इससे पहले कि हिमांशु कोई उल्टी सीधी हरकत करता मेरे साथ, मैंने चीख कर दोस्तों को बुला लिया। सभी दोस्त मेरे रूम में आ गए तो उन्होंने देखा हिमांशु बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था और उसके 5 मिनट बाद ही हिमांशु बेहोश हो गया। लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम में से कोई भी उसे उठाकर देखे। मगर जब हिमांशु को होश आया तो वो एकदम से नॉर्मल था और अगले दिन हमने घर में पूजा करवाई। तब उस टाइम तो सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन एक अजीब बात 2 दिन के बाद फिर से हुई। जिस फ़ोन में मैंने ऐसी ही सब चीज़ों को कैप्चर करके रखा था, हंसी मजाक वाली वो वीडियो और हमारी हॉरर कहानी जो हम सभी ने बैठकर अपनी अपनी सुनाई थी, लेकिन अब वो पॉकेट से मेरा फ़ोन ही गायब था। मेरे सभी दोस्त बोल रहे थे, लगता है तूने फ़ोन कहीं गिरा दिया होगा। कमरे में बहुत ढूंढने पर उस टाइम तो मेरा फ़ोन मुझे मिल गया, लेकिन जब मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो 5 मिनट के बाद ही मेरे पॉकेट से मेरा फ़ोन दोबारा से गायब हो गया। और उस दिन से आज तक मैं जब भी उस घटना को याद करता हूँ तो अंदर तक डर जाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बहुत ही डरावनी घटना जो मुझे आज भी डराती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं संदीप। आज से मेरी पर्सनल डायरी का एक आखिरी पन्ना लिख रहा हूं। मेरी माँ ने मुझसे कहा था, बेटा एक दिन तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़नी होगी, इसलिए तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाली मामूली रुकावटों से कभी डगमगाना नहीं। तो आज ही वो दिन है जब मैंने अपनी वो जंग जीत ली है और इंतज़ार कर रहा हूँ सूरज के निकलने तक, ताकि सूर्योदय देख सकूँ आखिरी बार। अगर मैं आज उस शैतान को रोकने में नाकामयाब होता तो हो सकता था वो पूरा गांव को निकल जाता। साल है 1858। मुंबई के वाइज हॉस्टल में दादी जी का ख़त मिला कि मुझे अहमदनगर में बडनेर नामक गांव में तुरंत बुलाया है। मैं वहां शाम के 7 बजे पहुंचा। बस स्टैंड पर मुझे लेने के लिए बाबू काका आए थे। बस स्टैंड पूरा सुनसान था। लग रहा था यहाँ कोई रहता भी है कि नहीं। बाबू काका मुझे ले जाने के लिए घोड़ा गाड़ी लाए थे। वो उनसे मेरी पहली मुलाकात थी, क्योंकि मेरे जन्म के बाद दादी जी ने मुझे माता पिता के साथ दूसरे गांव भेज दिया। मुझे देखते ही बाबू काका मेरे पास आकर बोले, आप छोटे सरकार हो ना, पाटिल घराने के वारिस? मैंने कहा, हाँ मैं ही हूँ। बाबू काका ने कुछ ही मिनटों में मेरा सामान घोड़ा गाड़ी में रख लिया और मैं चल पड़ा हमारी पुरानी पुश्तैनी हवेली की तरफ। तकरीबन 20 मिनट चिलचिलाती ठंडी हवा का मज़ा लेते हम पहुँचे थे। वहाँ पहुँचने पर मेरा पहला सवाल था कि मेरे दादाजी कहाँ हैं। काका बोले, अब भी वो सो रहे हैं, आप उनसे कल सुबह मिल सकते हैं। अभी आप हाथ मुँह धो लीजिए और खाना खाकर आराम कीजिए। जब मैं हवेली की तरफ बड़े ध्यान से देख रहा था तब मेरे मन से मुझे अंतचेतना मिल रही थी कि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ भयानक होने वाला है, जिसके बारे में मेरा मन कल्पना भी नहीं कर पा रहा था। उसके बाद मैं नहा धोकर फ्रेश हो गया। बाबू काका की पत्नी वीरांगना काकी ने स्वागत में बहुत सारे पकवान बनाए थे। मैं खाने पर इस तरह टूट पड़ा जैसे कि कई हफ्ते से मैंने खाना नहीं खाया हो। खाने के बाद मैं आंगन में टहलने लगा। मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, इतने सालों बाद दादाजी ने अचानक इस तरह जल्दी मुझे क्यों बुलाया और अपने एक लौते पोते को लेने के लिए खुद क्यों नहीं आए।
इन सब में मन यादों की गहराइयों में कुछ ढूंढ रहा था। बाबू काका ने मुझे मेरा कमरा दिखाया, जो कि एक बेडरूम कम पुस्तकालय ज़्यादा था। मुझे कमरे में ले जाने के बाद वो बोले कि ये कमरा आपके पिताजी का था, उनका बचपन यहीं गुजरा था और आज से ये आपके हवाले है। इस कमरे में आपको आपके पूर्वजों का इतिहास और रहस्य मिलेंगे। किताबों से मुझे लगाव तो था ही, तो मेरा भी मन वहाँ लग गया। जगह न होने की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने किताबों को छानना शुरू किया। किताबों को बनाते वक्त एक चीज़ मेरे निरीक्षण में जल्दी आ गई। वहाँ पर सारी किताबें नरपिशाच और गुप्त धन के विषय में थीं, और एक भी किताब के ऊपर किसी लेखक का नाम या फिर किसी प्रकाशक का नाम नहीं था। सारी किताबें हाथ से लिखी थीं और सबके बाहर भी हाथ से चित्र निकाले हुए थे। उन किताबों की अलमारी को चेक करते करते जब मैंने अलमारी के निचले हिस्से की आखिरी किताब को निकाला, तभी ज़मीन पर एक दरवाज़ा अचानक से खुल गया। अचानक से खुलने वाले दरवाजे की वजह से मैं हड़बड़ा गया था। मैंने किताब वहीं छोड़ी और उस तहखाने के पास आया, और जब मैंने अंदर झांक कर देखा तब मुझे नजर आए मेरे दादाजी राजा राम पाटिल। वो बोले, आओ बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। मैं तहखाने की सीढ़ियों से जैसे जैसे नीचे उतर रहा था, वैसे वैसे अंदर ठंड बढ़ रही थी। मेरे नीचे पहुंचने के बाद दादाजी ने दीवार पर एक सुनहरी चाबी लगाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं उनके साथ तहखाने के अंदर गया। वहाँ जो देखा वो देखकर मेरी रूह कांप गई। वहाँ पर अधमरी हालत में एक नरपिशाच चांदी के पिंजरे में कैद था। मैंने दादाजी को पूछा कि ये सब क्या भला है। वो बोले, ये शैतान का श्राप है और इस शराब को तुम्हें ही मिटाना है, क्योंकि तुम उस भविष्यवाणी का हिस्सा हो जो आज से 100 साल पहले हमारे पूर्वजों ने लिखी थी। तुम इस गांव की आखिरी उम्मीद हो संदीप। वो सब सुनकर मुझे झटका सा लगा, पर मैंने अपने मन को पक्का कर लिया। फिर दादाजी मुझे तहखाने के दूसरे कमरे में ले गए। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और बोले, संदीप, तुम कुछ पूछो, इससे पहले ही तुम्हें पूरी कहानी बताता हूँ। हम दोनों एक चबूतरे पर बैठ गए और दादाजी ने कहानी बताना शुरू किया। वो बोले, आज से ठीक 100 साल पहले वडनेर एक हंसता खेलता बढ़ती आबादी वाला गांव था। सब तरफ खुशहाली थी। तुम्हारे परदादा गांव के सबसे अमीर और विद्वान आदमी थे। सभी उनकी बहुत इज्जत करते थे। इस गांव पर कोई भी आपत्ति आए तो सबसे पहले तुम्हारे परदादा यशवंतराव पाटिल मदद के लिए आगे आते थे। सब कुछ सही चल रहा था, पर एक दिन सुबह यशवंतराव और उनके छोटे भाई संग्राम दादा खेत में खुदाई कर रहे थे। उसी वक्त यशवंतराव को एक बड़ा संदूक मिला, जिस पर चांदी के अक्षरों में कुछ लिखा था, पर वो भाषा उनको पढ़नी नहीं आती थी। संदूक पर चांदी का ताला भी था और उस पर खतरों को दर्शाने वाले चिन्ह थे। उस वक्त यशवंतराव जी को अंत चेतना मिल रही थी कि वो संदूक मुसीबत है। उन्होंने वह संदूक फिर से वहीं दफनाना चाहा, पर उनके भाई संग्राम उनकी सुनने वालों में से नहीं था। उसे गुप्त धन पाने की गहरी तमन्ना थी, इसलिए वो संदूक उसने हवेली के भीतर जबरदस्ती लाया और दिन रात उसी संदूक को खोलने की कोशिश करने लगा, पर संग्राम की हर कोशिश नाकाम रही। यशवंतराव अपने भाई की इस हरकत से नाराज से ज़्यादा चिंतित थे, क्योंकि उन्हें इस बात का पूरा अंदाज़ा था कि वो संदूक अगर खुल गया तो कोई बड़ी आफत आना तय है। फिर यशवंतराव ने अपने पूरे परिवार को आगाह कर दिया कि कोई भी उनके आदेश के बिना संग्राम के कमरे में कदम नहीं रखेगा। यशवंतराव ने संग्राम से बात करने की कोशिश भी की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। संग्राम अब बदल सा गया था। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। यशवंतराव परेशान से रहने लगे थे, क्योंकि संग्राम अब उस मनहूस संदूक के हवाले हो गया था। एक दिन दोपहर को यशवंतराव ध्यान करने बैठे थे, तभी उनकी पत्नी आशा ताई यानी कि तुम्हारी परदादी उनके पास आई और डरे हुए स्वर में बोली, संग्राम को मैंने बिल्ली की गर्दन से खून पीते हुए देखा है। पत्नी की कही बात पर यशवंतराव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो बोले कि अब वो हमारा संग्राम नहीं रहा। फिर उसी शाम को हवेली के ऊपर बहुत सारे चमगादड़ मंडराने लगे। वातावरण में अजीब सी नकलो हरकत ऊर्जा महसूस होने लगी थी। वो रात पूरे परिवार ने पूजा पाठ में बिताई। फिर अगले ही दिन यशवंतराव ने संग्राम को संदूक के साथ हवेली से बाहर निकाल दिया। और कहते हैं ना, शैतान को उसके जैसे शैतानों का सहारा मिल जाता है। उसी तरह गांव में संग्राम सिंह के कुछ समर्थक भी थे, जो उसके साथ जुआ और शराब खाने पीने के वक्त बिताया करते थे। वो सब किसी भेड़ के झुंड की तरह उसके साथ चले गए।
और उन्होंने गांव की लक्ष्मण रेखा के बाहर चमगादड़ पहाड़ी पर एक प्राचीन गुफा को अपना शैतानी ठिकाना बनाया। जब वो सब पहाड़ी पर चले गए तब कुछ ही दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था, पर उसके बाद में गांव वालों के गाय भैंस बैल बकरियां गायब होने लगे और एक दिन सभी लोगों ने मिलकर लापता जानवरों को ढूंढा। तब गायब हुए जानवरों की लाशें चमगादड़ पहाड़ी के नीचे वाले हिस्से में मिली। उन सभी मरे हुए जानवरों के शरीर में एक भी खून की बूंद नहीं होती थी। तब से पूरा गांव खौफ के साए में जीने लगा और जब जानवर लगभग ख़त्म हो गए तो एक अमावस की रात अचानक बच्चे गायब होने का सिलसिला शुरू हो गया, पर उन नन्हे बच्चों की लाशें कभी नहीं मिली। इस तरह गांव वालों की आबादी कम होने लगी थी। उस भयानक डर के मंजर को देखकर लोगों ने अपने परिवार के साथ गांव छोड़ के जाने लगे। लेकिन एक दिन सुबह यशवंतराव आंगन में बैठ के रामायण पाठ कर रहे थे, तभी उनके सामने अचानक कहीं से एक साधु महाराज प्रकट हुए। उनका कद तकरीबन 6 या 6.5 फीट जितना था। शरीर से महाबलवान थे। उन्होंने राम का नाम लिया और कहा, यशवंत मेरे पीछे आओ, तुम्हारे दादाजी जैसे मोहित से हो गए थे। वो साधु महाराज उन्हें उसी जगह ले गए जहाँ से उस मुसीबत की शुरुआत हुई थी और उन्हें ये आदेश दिया कि उसी जगह पर 10 फीट तक नीचे खुदाई करो, वहीं तुम्हें उस शैतान को परास्त करने का रहस्य मिलेगा। पर इस बार तुम सिर्फ उसे कैद कर पाओगे, क्योंकि उस शैतान का अंत समय के अनुसार परपोते के हाथों से लिखा हुआ है और यही विधि का विधान है। इतना कह के वो बलवान साधु महाराज पूर्व दिशा में अंतर्ध्यान हो गए। जब यशवंतराव ने वहाँ 10 फीट खुदाई की तब उन्हें एक चांदी के सितारे के आकार का संदूक मिला। उन्होंने उस संदूक को घर लाया और पूजा की विधि करने के बाद ही खोला। उसमें उन्हें चांदी के 3 खंजर, चांदी की चैन और एक किताब मिली। किताब संस्कृत भाषा में थी और यशवंतराव संस्कृत भाषा जानते थे। उन्होंने उस किताब को खोला और पढ़ा। उसमें लिखा था कि चंद्र ग्रहण की रात को उस शैतान को आज़ाद करने की विधि पूरी की जाती है। उसके लिए एक कुंवारी लड़की की बलि देकर उस शैतान को आज़ाद किया जाता है। अगर उसे रोका नहीं गया तो वो शैतान सारे इंसानों को अपनी तरह पिशाच बना देगा और इस बला को रोकने के लिए उसे चांद की रोशनी के नीचे चांदी के खंजर से उसके दिल पर वार करना होगा। परंतु एक खंजर से केवल एक ही बार शैतान पर किया जा सकता है। ये सब पढ़ने के बाद यशवंतराव चिंतित हो उठे, क्योंकि चंद्र ग्रहण उसके दूसरे दिन ही था। यशवंतराव ने सरपंच पर भरोसा करके कुछ खास लोगों की सभा बुला के एक योजना बनाई। सबसे पहले उन्होंने गांव में मौजूद हर कुंवारी लड़की को एक दूसरे गांव भेज दिया, पर लड़कियों को सुरक्षा में ले जाने वाले विश्वास राव ने घात किया और संग्राम की ही नाबालिग बेटी को रस्म पूरी करने के लिए अगवा कर लिया। फिर गांव में जैसे आतंक सा फैल गया था। अब कुछ बड़ा अनर्थ होने वाला है। इस डर से गांव वाले घरों में ही दुबके बैठे रहे। उस वक्त यशवंतराव के लिए चुनौती दोगुनी हो गई थी। अब तक सामना भाई से था, अब शायद समस्त नरपिशाच से होने वाला था। उस चांदी के संदूक में चांदी के 3 खंजर में से यशवंतराव ने एक अपने पास रख लिया और शैतान को बंदी बनाने के लिए उस संदूक में एक चांदी की चैन भी थी, वो भी उन्होंने साथ में रख ली। रात को चंद्र ग्रहण 12 बजे से 1 बजे तक चलने वाला था। उन्होंने अकेले ही जाने का निर्णय लिया। जाने से पहले उन्होंने मुझे नज़दीक बुलाया और साधु महाराज की भविष्यवाणी के बारे में समझाया और अंत में मुझे उस गुप्त तहखाने की चाबियाँ और वो दिव्य चांदी का संदूक मेरे हाथों में देकर निकल पड़े अकेले ही शैतान को रोकने। चंद्रमा पर ग्रहण लगने में कुछ ही घंटे शेष थे। रात में लालटेन हाथ में लिए वो अकेले ही पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। पहाड़ पर इतनी शांति थी कि जरा सी आहट से रूह कांप उठती थी। खतरा किसी भी दिशा से आ सकता था। यशवंतराव राम रक्षा पाठ करते हुए बड़ी चपलता से आगे बढ़ रहे थे। जब वो पहाड़ी की चोटी के थोड़ा करीब पहुंचे तब वहाँ पे उन्हें संपत उनकी राह देख रहा था, जो कभी उनके साथ पाठशाला में पढ़ता था। उसका सर धड़ से अलग करते वक्त पिताजी की आंखों में आंसू थे। फिर वो पहाड़ी की चोटी के थोड़ा और नज़दीक पहुँचे। वहाँ उन्हें चचेरे भाई आत्माराम को मारना पड़ा। अब सिर्फ संग्राम से मिलना शेष था। तकरीबन 11:15 बजे यशवंतराव पहाड़ी की चोटी पर पहुँचे। उस वक्त चंद्र ग्रहण में कुल 20 मिनट ही बाकी थे। तुम्हारे परदादा उस भूतिया गुफा में दाखिल हुए। वहाँ पर घुप अंधेरा था, इसलिए उन्होंने गुफा में लगी छोटी छोटी मसाले जलाईं। तभी उन्हें जो भयंकर नज़ारा सामने दिखा उसे देखकर उनकी आत्मा कांप उठी।
क्योंकि गुफा में अब तक गायब होने वाले बच्चों की हड्डियों के कंकाल थे और कुछ आधी खाई हुई लाशें भी थीं। अब जंग आर्या पार की थी। कुश्ती में संग्राम कभी यशवंत राव से जीता नहीं था, इसलिए उसने यशवंत राव को मारने के लिए अपने साथियों की मदद ली। उनसे लड़ते हुए यशवंत राव बुरी तरह से घायल हो गए थे। अब तक ग्रहण शुरू हो चुका था और संग्राम ने शैतान को जगाने का अनुष्ठान लगभग पूरा ही कर लिया था। और अनुष्ठान के अंतिम चरण में वो अपनी खुद की बेटी की बलि देने वाला था। तभी यशवंत राव ने चांदी का वो खंजर उसके दिल के आर पार कर दिया। उसके दर्द और चीखने की आवाज़ से नरक की दीवारें गूंज उठीं। लेकिन कहते हैं ना, जिस पर हम भरोसा करते हैं वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इसी तरह गांव के सरपंच ने अचानक से पीछे से वार किया। उस प्राचीन संदूक में मिला हुआ दूसरा चांदी का खंजर घोंप दिया। यशवंत राव ने जमीन पर गिरते हुए इस विश्वासघात का कारण पूछा। तब उसने एक शैतान की तरह हंसते हुए बताया कि यह अनुष्ठान पूरा करने के बाद वो वहाँ से उस नर्क के शैतान को हमारे गांव के नीचे गड़े हुए गुप्तधन का उपहार मांगने वाला है। और अगले ही पल सरपंच ने कुंवारी कन्या बाली का अनुष्ठान पूरा कर दिया और उस गुफा में जंगली चमगादड़ों के झुंड जमा होने लगे। गुफा में कुछ देर के लिए भूकंप के झटके भी लगे थे। यशवंत सिंह घायल स्थिति में वहां से गिरते पड़ते बाहर निकले और गुफा का मुंह एक विशाल पत्थर धकेल कर बंद कर दिया। फिर गुफा को चांदी की चैन से और शक्तिशाली मंत्रों से सिद्ध करके बंद कर दिया और वहीं उन्होंने आखिरी सांस ली। परंतु मरते हुए यशवंत राव ने गुफा के पत्थर पर अगले चंद्र ग्रहण की तारीख लिखी, जो ठीक 100 साल बाद होने वाला था। और उस पर लिखा था तुम्हारा नाम। जिसके हाथों शैतान की मृत्यु लिखी थी और वो तारीख कल है। मैंने सवाल किया, तो शैतान उस गुफा से बाहर भी तो हो सकता था। तब दादाजी बोले, मेरे पिताजी यशवंत राव जी को 4 वेद और 18 पुराणों का ज्ञान था। उन्हें शक्तिशाली मंत्र विद्या आती थी। उसके प्रयोग से उन्होंने उस शैतानी गुफा को मंत्र सिद्धियों से बंद कर दिया, जिस वजह से वो शैतान उस गुफा से बाहर नहीं आ सकता। उसे बाहर आने के लिए चंद्र ग्रहण की ज़रूरत है, तभी वो अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकेगा। पर वो नरक का पुजारी आज भी अपने काम उसके चेले से करवाता है। उसी का नमूना तुमने आज पिंजरे में देखा है। अब तुम ही हो सबकी आखिरी उम्मीद। चंद्र ग्रहण पूरा होने के बाद तुम्हें उस खूनी पिशाच को चांद की रोशनी के नीचे उस आखिरी खंजर के वार से मारना होगा। पर मौका सिर्फ एक बार और वार सीधा दिल पर करना होगा। अब तीनों खंजर में सिर्फ एक खंजर बचा है और ये सिर्फ एक बार ही काम आएगा, और तभी जब इस पर चांद की रोशनी पड़ेगी। अगली रात चंद्र ग्रहण था। दादाजी की हालत अब खराब हो रही थी, क्योंकि उन्हें एक पिशाच ने काट लिया था। शायद वो पिशाच बनने वाले थे। तो दादाजी बोले कि मेरा और तुम्हारा साथ अब यहीं तक था। इस गांव की तकदीर तुम्हारे हाथों में है। और अगले ही पल दादाजी ने जेब से एक कांच की शीशी निकाली और उसे पी गए, और हंसते हुए मेरी बाहों में उन्होंने प्राण त्याग दिए। मैं शोक, चिंता और अपनों को खोने का गम सीने में दबाए हुए पूरी रात वहीं बैठा रहा। सुबह दादाजी का अंतिम संस्कार हुआ। अब मेरे साथ अपनों के नाम पे सिर्फ बाबू काका थे। वही मेरे सारथी बनकर चल पड़े थे मेरे साथ नरक के उस शैतान को हराने के लिए। चंद्र ग्रहण इस बार भी 12 बजे ही था, पर अब की बार शैतान खुद सामने आने वाला था और उसे मारने का मौका सिर्फ एक, और दांव पे पूरा गांव। ये जैसे जैसे याद आ रहा था, दिमाग में तनाव बढ़ रहा था। फिर मैंने अपनी सांसों पर ध्यान एकजुट किया और दिमाग में सिर्फ एक चीज़ के बारे में सोचा कि आज उस पिशाच का शिकार करके इस गांव को वापस बसाऊंगा, अपने दादाजी की मौत का बदला लूँगा। बाबू काका हनुमान चालीसा पाठ कर रहे थे। हम बड़ी चपलता से पहाड़ी चढ़ने की गति को बढ़ा रहे थे। मैंने काका से कहा कि अच्छा है, कोई बाधा नहीं आ रही है। पर मैं गलत था। मुसीबत पहाड़ पर हमारा इंतज़ार पहले से ही कर रही थी। बाबू काका बोले कि वो सामने जो इंसानी पिशाच खड़ा है वो नंदू है। पिछले ही हफ्ते इसे पिशाच ने काट लिया था, तब से वो गायब था। मैंने कमर से तलवार निकाली और उस पर वार करने ही वाला था, तभी बहुत सारे चमगादड़ों ने हम पर हमला एक साथ कर दिया, जैसे कि उन्हें किसी ने हमें रोकने का आदेश दिया हो। हम थोड़ा पीछे हट गए। किस्मत से बाबू काका के पास उसका उपाय पहले से ही मौजूद था। उन्होंने जेब में से लकड़ी की छोटी सी डंडी निकाली और सीटी की तरह उसे फूंकना शुरू कर दिया, और फिर किसी चमत्कार की तरह सारे चमगादड़ वापस चले गए। लेकिन सामने खड़ा नंदू उसी वक्त मुझ पर कूद पड़ा। वो मुझे अपने नुकीले दांतों से काटना चाहता था ताकि मैं भी उन जैसा बन जाऊं, पर मैंने उसके मुंह में पत्थर भर दिए और उसके बड़े जबड़े पर एक जोरदार मुक्का मारा, जिस वजह से वो पत्थर उसके पेट में चले गए
और उसके मुंह से खून बहने लगा। तभी काका बोले, जल्दी करो, हमें ऊपर भी पहुंचना है। और मैंने मयान से तलवार निकालकर नंदू का सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर मैं पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। तब तक चंद्र ग्रहण शुरू हो चुका था और वहां शैतानों का सरताज एक बड़े काले पत्थर के ऊपर मेरी ओर पीठ करके बैठा था। वो मौत का मंजर देखकर मेरे दिल में बिजली का झटका सा लगा, जिससे मुझे डर और ताकत का एहसास एक साथ हुआ। शैतानों का बादशाह मेरी तरफ पीठ करके चंद्र ग्रहण के आखिरी पल गिन रहा था और शायद अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। बाबू काका चोटी पर पहुंचने से पहले ही मुझे इशारा करके चुपके से घनी झाड़ियों में चले गए थे। मैं आगे चलते चलते उसकी पीठ के सामने जाके खड़ा हुआ। चंद्र ग्रहण खत्म होने में थोड़ा सा ही समय बाकी था। तभी वो एक अजीब और जानलेवा आवाज़ निकालते हुए पीछे मुड़ा। जब उसने मुझसे नज़र मिलाई तब मुझे ऐसा लगा काटो तो मेरे बदन में खून नहीं। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक मंजर था। वो नरपिशाच उठ के 2 पैरों पर खड़ा हुआ। उसका कद तकरीबन 6 फीट का था। कान लंबे और नुकीले, तेजाब सी लाल आंखें थीं। सिर पर एक भी बाल नहीं था। पाँव बांस की लकड़ी जैसे पतले और मजबूत थे। मुंह किसी जंगली चमगादड़ जैसा था और उसके मुंह से लगातार राल टपक रही थी। ना जाने कितनी सदियों से भूखा था। मेरी नज़र उस पर पड़ी ही थी। वो धीरे धीरे झुकने लगा। मैं भी तैयार था। वो मेरी और किसी जंगली भेड़िए की तरह झपटा। एक बड़ी छलांग लगाते हुए वो मुझ पर कूदा। मैं उसका निशाना छुपाकर आगे निकल गया, क्योंकि मैं बस समय निकाल रहा था। चंद्र ग्रहण होने में अब कुछ ही पल बाकी थे और तभी मैंने उस शैतान को ललकारा, बस शैतानों के बादशाह, इतना ही कर सकता है तू? मेरे ये सब सुनने के बाद वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा। एक पल के लिए मुझे लगा शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही भड़का दिया है। वो आसमान की तरफ देखकर दहाड़ रहा था। उसकी दहाड़ इतनी डरावनी थी कि मेरे दिल की धड़कन 2 गुना तेज हो गई। मैं उसकी बैठने की जगह पर खड़ा हुआ था। अब तक चंद्रग्रहण खत्म हो चुका था। चांद की रोशनी जमीन तक आने लगी थी। मैंने कमर से खंजर निकाल के आसमान में चांद की रोशनी में चमकाया और डट के उसकी आंखों में आंखें मिलाई। वो गुस्से से तिलमिला रहा था। तब तक मेरी योजना अपने अंतिम चरण में थी और मेरे पीछे खड़े थे बाबू काका, जो अपना काम कर चुके थे। उन्हें मैंने संदूक लाने भेजा था, जो कि शैतान का जन्म स्थान था। उसके जरिए ही वो इस दुनिया में आया था और उस शैतान का दिल उसके सीने में नहीं बल्कि उस बक्से में छुपाया गया था। यही वो पल था जिसके लिए मेरा जन्म हुआ था। बाबू काका ने संदूक में से वो धड़कता हुआ काले खून वाला दिल निकाल के मेरी ओर फेंका। उसी वक्त मैंने भी उस दिल की तरफ बड़ी रफ्तार से छलांग लगाई और वो नरपिशाच भी पूरी शक्ति से मेरे पीछे पीछे झपटा। पर इस बार इंसानियत का पलड़ा भारी था और मेरे हाथ के खंजर से उस शैतान का धड़कता हुआ दिल बीच में से कट गया। पर अनहोनी अभी बाकी थी। शैतान ने मरते मरते मुझे काट लिया था। बाबू काका छोटे सरकार कहते हुए मेरे पास आए। उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, मेरा काम पूरा हुआ काका, अब गांव वापस बच सकता है। पास समय कम है, क्योंकि वो दंश नरपिशाच है जिसकी मौत के अलावा कोई इलाज नहीं। मैं एक पत्थर को पीठ लगाकर बैठा हुआ था। बाबू काका को अलविदा कह दिया, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि मैं भी नरपिशाच बन रहा हूँ। मेरी बात मान के काका गांव को सूचित करने निकल गए। सूर्योदय में कुछ ही क्षण बाकी हैं और मैं अपनी पर्सनल डायरी में मेरी ज़िंदगी के आखिरी शब्द लिख रहा हूँ और मेरे सामने पड़ा है वही तीसरा खंजर जिस पर शैतान के बाद अब मेरा खून लगने वाला था। अलविदा प्यारी दुनिया। दोस्तों, आपको ये शैतान की कहानी सीरीज कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को हमारी इस कहानी को शेयर ज़रूर करें।